हेलो दोस्तों, आज हम मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ते हैं दूसरी कक्षा की कविता म्याऊं म्याऊं। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एका एक बिलख कर रोई। तो इसमें एक छोटी सी लड़की की कहानी बताई गई है कि रात को वो अपने कमरे में सोई होती है। सोई सोई एक रात को जब मैं अपने कमरे में सोई हुई थी, एक तो अचानक से उठकर मैं बिलख बिलख कर रोने लगी। रोती क्यों ना मुझे नाक पर। और आगे बोल रही है कि मैं क्यों ना रोती मुझे नाक पर, मुझे नाक की नोक पर, मुझे नाक के अगले सिरे पर काट गई थी चूहिया चूटी, चूहिया काट गई थी चूंटी भर। तो उसको नाक की नोक पर एक चूहिया ने चुटकी काट दी थी। तो ये है छोटी सी गुड़िया और ये है चूहिया जिसने इसको काटा था। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं खड़ी, देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। तो सचमुच सच बोल रही हूँ कि मैं चूहिया से बहुत डर गई। मैं बहुत ही ज्यादा उससे डरने लगी जब मैंने चूहिया को अपने सामने खड़ा हुआ देखा, और उस चूहिया को देखकर मैं कांपने लग पड़ी। सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। तो लड़की बोलती है कि एकदम से मुझे एक बहाना समझ में आया। मैंने एक उपाय सोचा कि क्यों न चूहिया को भी डराया जाए। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो लड़की ने एकदम से सोचा कि कैसे भला मैं इसको कैसे डराऊं। तो कुछ देर सोचकर उसने धीरे से लड़की ने म्याऊं 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 बिल्ली की आवाज निकाली। बिल्ली की आवाज सुनकर चूहिया भाग गई। तो सुहानी की बात, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो दोस्त का नाम झिलमिल। इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली उसका भी नाम सोचो। तो इस कविता में बिल्ली की आवाज एक लड़की ने निकाली और उसका नाम झिलमिल है। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? तो अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वह चूहिया को समझाती कि वो सुहानी को ना डराए। डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं म्याऊं की आवाज निकाली थी। म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? तो जैसे ही चूहिया ने म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनी तो चूहिया डर गई। चूहिया डर गई। उसने सोचा कि कोई बिल्ली आ गई है, जिससे कि चूहिया भाग गई। तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? तो मुझे सबसे ज्यादा डर छिपकली से लगता है, और मैं तब तक कमरे में नहीं जाती हूँ जब तक छिपकली को कोई कमरे से भगा नहीं देता। अब आप बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो तुम कैसे डराओगे, क्या करोगे? तो अगर हमें छिपकली को डराना होगा तो मैं उसे झाड़ू से डराऊंगी, और झाड़ू से छिपकली को अपने कमरे से बाहर निकालूंगी। बन गया वाक्य। तो नीचे लिखे शब्दों का वाक्य में इस्तेमाल करो। जैसे सूझा, तो तुम्हें इस पहेली का उत्तर सूझा। धीरे से दरवाजा खोलो। सचमुच सचमुच तुम बहुत सुंदर हो। बहाना बहाना मत बनाओ। तो ये थे हमारे वाक्य में प्रयोग। आगे है हमारा प्रश्न। नोक। चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीजों की नोक होती है? लिखो और उनका चित्र भी बनाओ। तो सबसे पहले है हमारा चाकू। तो चाकू की नोक होती है, तलवार की होती है तीर, कलम, भाला और नाक। तो कॉपी पर हम इनके तस्वीरें भी बना सकते हैं। आगे है हमारा चूंटी। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? जैसे तो चुटकी बजाना हमें एक उदाहरण दिया गया है। वैसे सुई पिरोना, लिखना, कैरम बोर्ड खेलना, कैरम खेलना, तो ये सारे काम अंगूठे और उंगलियों से किए जाते हैं। आगे है हमारा शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कहेंगे इस बात को, बातचीत में इस तरह से कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को
दो तरीकों से लिखो। तो जैसे ये ऊपर बताया गया है कि हमें इस तरह से एक बात को दो बार दूसरी बार कैसे लिखना है, तो वैसे ही हमें ये नीचे दिए गए दो वाक्य दिए गए हैं और इनको नीचे दो लाइनों में ऐसे ही लिखना है जैसे ऊपर उदाहरण में बताया गया है। नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर, तो इसमें पहले हम लिखेंगे गाय खड़ी थी चौराहे पर, दूसरा चौराहे पर गाय खड़ी थी। घुस गया शेर जंगल में, शेर जंगल में घुस गया, जंगल में शेर घुस गया। तो ये हमारी कविता। धन्यवाद। आगे मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ।